फ्लैशबैक की कहानी। गोकुल धाम सोसाइटी का माहौल गर्म था, लेकिन गर्मी से नहीं बल्कि पानी की कमी से। उस सोसाइटी में सुबह से एक बूंद पानी नहीं आया था। विमला की बहू अर्चना किचन में बर्तन उठाए नल की ओर देखी जा रही थी, लेकिन नल में से कोई पानी नहीं आ रहा था। माँ, पानी नहीं आ रहा, तो क्या करूँ? नल के अंदर घुस जाऊँ पानी निकालने? क्या? हाँ, क्या पानी नहीं आ रहा? मतलब चलो किसी तरह काम चला लो, जो रात का पानी बचा होगा वही इस्तेमाल कर लो, ठीक है? अरे वो तो कपड़े धोने में खत्म हो गया, अब खाना कैसे बनेगा? हाँ क्या? आज सूखी रोटी चबानी पड़ेगी क्या? हाँ, ना रोटी बनेगी, ना चाय, ना सब्जी। अब सोच लो, तुमने ही तो कहा था कि सोसाइटी बहुत अच्छी है, अब भुगतो। अरे अच्छी थी, लेकिन तब पानी आता था। तुम सबका तो चल जाएगा, लेकिन मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? है पापा, आज ना मेरी स्टाइल से बिना नहाए तैयार हो जाओ, बस थोड़ा बाल अच्छे से बना लेना, ऑफिस में किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे देखा जाए तो सोनी का आइडिया बुरा नहीं है। हाँ हाँ, बिना नहाए चला जा, पहले भी तो बचपन में बिना नहाए स्कूल जाता था ना। विमला की बात सुनकर सोनी और अर्चना ठाके लगाकर बहुत हंसते हैं, और पंकज बेचारा बिना नहाए तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ महेश और रुचि के घर में भी पानी को लेकर महाभारत छिड़ चुकी थी। महेश नहाने के लिए बाथरूम में घुसा, लेकिन नल खोलते ही रुचि, ये क्या मजाक है? नल खोलने से हवा आ रही है, पानी नहीं आ रहा है। अरे तो मैं क्या करूं, कुएं से पानी निकाल के लाऊं क्या? अरे मुझे ऑफिस जाना है, बिना नहाए कैसे जाऊंगा? और वैसे बिना मैं शेविंग करा था, उतने में पानी चला गया, आधी शेव बनी है। हाँ, बॉस से बोल देना आज सोसाइटी में अकाल पड़ा है, इसलिए नहाए बिना आ गया हूं मैं। हाँ, तुम मजाक करियो ना। और सच में ऐसे जाऊंगा क्या? और लोगों का कहना है कि तुम नया परफ्यूम लगा कर आए हो, बहुत अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा मजाक करियो तुम, लेकिन समस्या गंभीर है। तब तो तुम्हें ही सेक्रेटरी से जाकर पूछो, मैं नहीं मारी हूँ पानी के पीछे। और शेव का क्या है, कल बना लेना आधी बनी शेव, ठीक है? अच्छा, आधी शेव लेकर बाहर कैसे जाऊंगा? देखो, तुम आधी शेव लेकर जाओ या पूरी, लेकिन मेरा दिमाग मत चाटो, वैसे भी ना मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अब महेश शेव को जैसे तैसे बनाकर बेचारा बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन वो बिना नहाए ऑफिस नहीं जाता और फोन करके बॉस को अपने बीमार होने का बोल देता है। अब दोपहर तक सोसाइटी वाले सारे परेशान हो चुके थे, अपने अपने घर से बाहर निकल के इकट्ठा होते। विमला, अर्चना, रुचि, सोनी और 2-3 और महिलाएं अपनी अपनी दिक्कतें बता रही थी। पता नहीं सोसाइटी में हो क्या रहा है, नहाने तक का पानी नहीं बचा है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमें कुएं से पानी भर के लाना पड़ेगा। और क्या, हमारे पास तो पीने का पानी भी नहीं बचा, लगता है अब सबका बोतल बंद पानी से ही नहाना पड़ेगा। क्यों ना सेक्रेटरी को पकड़ के पूछे कि भाई आखिर हो क्या रहा है। सेक्रेटरी को पकड़ो, उसे बिना पानी के एक दिन रखो, और फिर उसे समझ में आएगा। इस पानी के चक्कर में आज ऑफिस भी नहीं जा पाए हमारे घर वाले, तो बताओ आधी शेव भी नहीं बने। ओ हाँ, मैं भी नहीं जा पाया हूँ भाई, क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, इसे किसी ने नहाया और बाथरूम से को भी दिक्कत हो गई है। सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है इस सोसाइटी में। ये बातें चल ही रही थी कि तभी 2 छोटे छोटे ट्रक भरकर सामान के साथ मोहिनी और उसका परिवार सोसाइटी में दाखिल हो जाता है। सोसाइटी में शोर सुनकर सभी लोग अपनी अपनी बालकनी में झांक कर देख रहे थे, और नीचे खड़े लोग कुछ कानाफूसी कर रहे थे। लगता है कोई अमीर खानदान से आया है, तभी तो इतना सामान लेकर आए हैं। इतना सामान तो किसी शादी में भी नहीं आता। और जब इन्हें पानी का नहीं मिलेगा ना पीने का, तब इनको देखना ज्यादा ड्रामा यही करेंगे। चलो भी, अब घर भी पानी नहीं आए तो क्या हो, चलो चलो, घर में पानी नहीं आया तो क्या हो, सफाई तो हो सकती है ना। चलो, हाँ हाँ माँ जी, चलो आप चलो, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं आ रही हूँ। अरे सारा दिन बस खड़ा करके इससे पंचायती करवा लो, काम धाम कुछ है नहीं, और आज तो इसे अच्छा बहाना मिल गया होगा है ना काम से बचने का। हाँ चल, अरे तू जा ना जल्दी, वरना तेरी सास ना पूरी सोसाइटी सर पर उठा लेगी। तू जा जा। अर्चना अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी सोसाइटी का सेक्रेटरी मुकेश वहां जाता है और नए किराएदारों को सोसाइटी के नियम समझाने लगता है। यहाँ हर चीज के नियम है, पानी की सप्लाई दिन में 2 बार होती है, अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। अरे पानी की दिक्कत, ये तो हमें किसी ने बताया भी नहीं। अब क्या करे, पानी नहीं है तो रसोई कैसे चलेगी? हाँ सुन लो बेटा, ये जगह तो आते ही मनूस लगने लगी है। अरे क्या करे? अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टैंकर मंगा दिया है, थोड़ी देर में आता होगा, आप पहले पानी लेना, ठीक है सेक्रेटरी साहब। लेकिन ये समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी ना? हाँ, पानी के बिना भला क्या ही काम हो सकता है। अभी इनको आए 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी से इनका ये हाल हो गया। खैर अपने को क्या है, जब सब रेट ज्यादा मिल रहा है तो कुछ दिनों में इन्हें भी आदत हो ही जाएगी। अब विजय और उसकी फैमिली मिलकर घर में सामान सेट करते हैं।
तब तक पानी का टैंकर भी बाहर आ जाता है। सोसाइटी के बहुत से लोग पानी भरने के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन मुकेश सबसे पहले विजय को पानी भरे देता है। और सुनो भाई, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, आज ही आए हैं, बेचारे ने अभी अभी सामान रखा है, पहले इन्हें पानी भर लेने दो, ठीक है? हाँ सेक्रेटरी साहब, ले लो भैया पानी। थैंक यू भाई। अब विजय पानी ले आया। जैसे तैसे घर का काम अच्छे से हो गया। उन लोगों ने नौकरानी भी रख ली। पहला दिन ठीक ठाक से गुजरा, लेकिन अगले दिन घर के अंदर नौकरानी मोनी बर्तन धोने के लिए गई। तब उसको पता चला कि टंकी तो खाली है। साहब पानी नहीं आ रहा है, बर्तन नहीं धो पाएगी क्या? अब ये भी नहीं होगा? बताओ, बिना पानी के बर्तन कैसे धुलेंगे? हाय राम, ये कैसी सोसाइटी है? नहाने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, बर्तन धोने का भी नहीं। हम तो समझे थे कि शहर में हर चीज मिलेगी, पर यहाँ तो गांव से भी बुरा हाल है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सोसाइटी वाले इस तमाशे का लुत्फ उठा रहे थे। तभी विजय ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक निकालता है, लेकिन उसके गेट पर कोई अपनी कार खड़ी कर देता है। ये देखकर विजय गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी फैमिली वाले और सोसाइटी के काफी लोग बाहर आ गए थे। और ये किसकी कार है? हाँ, सुबह सुबह पहले से ही दिमाग खराब है, और ये मेरे गेट के पर किसने गाड़ी खड़ी कर दी है? अरे भैया, ये मेरी कार है, वो जल्दबाजी में यही खड़ी कर दी थी, अभी हटा दो। तुम कौन हो भाई? हमारी सोसाइटी के तो नहीं लगते। अरे भाई, अभी 2 दिन पहले तो तुमको पानी लेने दिया था, भूल गए क्या? हाँ भूल गए, और तुमने थैंक यू भी बोला था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो चलो, अब सर पर मत चढ़ो, जल्दी से अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से। चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और देखो, तो तुमने ना हमारे गमले भी तोड़ दिए हैं, ठीक है? अपना व्यवहार सही से रखो। आदमी का विजय का व्यवहार बहुत अजीब लगता है। वह अपनी गाड़ी साइड करता है, विजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके जाते ही सपना, मालती और राम स्वरूप उस आदमी से बहस करने लग जाते हैं। ये सब देखकर सोसाइटी वाले आपस में खूब मजे लेते हैं। अरे देख रही हो विमला जी, ये लोग कितने लड़ाकू है, अभी 2 दिन आए हुए नहीं है और सोसाइटी में महाभारत शुरू कर दी है। अरे कोई बात नहीं रुचि बेटा, इनसे बोलने का नहीं है, बहुत घमंडी लोग लगते हैं। और हाँ मैम साहब, आज ना ये आदमी सुबह मुझसे भी बहस कर रहा था कि मुझे सोसाइटी का गेट 5 बजे खोल देना चाहिए। अरे क्या करे बताइए बहन जी अब। हाँ, अरे जाने देना कमरे, इनके मुंह मत लग, गांव के लगते हैं, पहली बार किसी सोसाइटी में रहने आए होंगे, है ना? अगले दिन विजय सुबह ऑफिस के तैयार हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नल खोला, पानी नहीं आया। ये देखकर वह परेशान हो गया। और देखो ना माँ, आज भी पानी नहीं आ रहा है, क्या तमाशा बना के रखा है इन लोगों ने। तभी मोनी दौड़ती हुई आई और बोली, मालिक पानी नहीं आ रहा, बर्तन नहीं धुलेंगे और खाना भी नहीं बना है। विजय ने गुस्से में आकर घर के बाकी लोगों को देखा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ऐसे ही घर के काम कैसे होंगे? अब क्या होगा? विजय की परेशानी अब घर की औरतों के सर पर आ पड़ी थी। क्या हो गया तुम लोगों का? हाँ, पानी तक नहीं आता और तुम लोग चुपचाप बैठे हो। अरे तुम कुछ क्यों नहीं करते? अरे हम कर भी क्या सकते हैं, जब पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा? देखो मालती, मेरा काम है खाना बनाना, तुम्हारा नहीं। अगर पानी आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा? अब विजय को बिना नहाए ऑफिस जाना पड़ेगा और हम क्या करेंगे? अब देखता हूँ कि कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। मैं ना ऑफिस जाकर प्लम्बर से बात करता हूँ, शायद वह कोई हल बता दे। ठीक है। इसका विजय ने समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत एक फिल्टर मंगवाया, जो कि पानी की टंकी के नीचे लगाया। पानी साफ हुआ और सभी लोग नहा पाए। मैं सोचता हूँ ऑफिस में ही खाना मंगा लूंगा और वहीं पर खा लूंगा, आप देख लेना, ठीक है? बाकी सब काम क्या तुम घर के काम के बारे में नहीं सोचते? हमारे पास पानी नहीं है और तुम फिर से ऑफिस चले जाओगे। हाँ, अब क्या करें, पानी तो गंदा ही है, फिर से सब गड़बड़ हो गया। बात में दम है, विजय पर दबाव बनाना पड़ेगा, तब शायद वह कुछ करे। ये क्या, तुम कैसे जा सकते हो बिना कुछ किए? हाँ, विजय के ऑफिस जाने के बाद घर के बाकी लोग परेशान हो गए। मोनी को डांटा गया कि वह जल्दी से बर्तन धोए ताकि खाना तैयार हो सके, लेकिन मोनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी नौकरानी है, पर ठेका नहीं ले रखा बिना पानी के काम करने का। अरे मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? तुम मुझसे काम करने की तो उम्मीद ही नहीं है क्या? अरे ये क्या तरीका है काम छोड़ने का भाई? हाँ, जिम्मेदारी है, अब क्या करे? बिना पानी के काम नहीं होगा, मैं जा रही। अरे मोनी रुक जाओ, अब क्या होगा? घर में कोई काम ही नहीं हो रहा है। मोनी ने गुस्से में आकर अपनी नौकरी ही छोड़ दी और चिल्लाते हुए घर से चली गई। उसके जाने के बाद घर में काम रुक गया था और खाने के बिना सभी का मूड खराब था। बाहर से थोड़ा बहुत खाना मंगवाया गया, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं था। शाम को विजय जब घर लौट कर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि घर में सब परेशान है। ये क्या हाल कर रखा है तुमने? हाँ, तुम सबने, मोनी चली गई और घर में किसी ने मुझे बताया भी नहीं, काम भी नहीं किया, समझो
अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? खाना तो ऑर्डर कर लिया था, लेकिन पानी के बिना क्या होगा? घर में कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब क्या सब हाथ में हाथ डाले बैठे रहेंगे? मैंने तो सोचा था घर में सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ? विजय ने सोसाइटी के सभी घरों में पानी की स्थिति के बारे में पूछने की सोची। मालती ने सभी पड़ोसी से पूछा कि क्या उनके घरों में पानी आ रहा है, लेकिन कोई भी उनके सवाल का सीधे से जवाब नहीं देता। सब यही सोचते थे कि ये लोग बहुत ज्यादा लड़ाकू है और घमंडी है, और इसी चक्कर में कोई उनसे अच्छा से बात भी नहीं करना चाहता था। आपको नहीं लगता कि ये लोग भी हमें मना करेंगे? अब हमारे पास पानी है लेकिन गंदा है, इसमें कोई बात मत करो, बहस मत करो, हम अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम अपना देखो। हाँ, समस्या को हल क्यों नहीं करते? देखो, हमें ना इस पानी की समस्या का हल निकालना पड़ेगा, कोई तो रास्ता होगा ना। अरे मुझे समझ में आ रहा है, क्या करें? ये सब हमारी बातें क्यों नहीं सुनते हैं? लेकिन तभी एक महिला ने बताया कि उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और वह डॉक्टर के पास जा रही हैं। डॉक्टर ने बताया है कि गंदा पानी से उसे बीमारी हो गई है, उसे बहुत ज्यादा डायरिया हो गया और ज्यादा से ज्यादा वो थोड़े दिन का बचेगा। उसका फेफड़ों में पानी चला गया है और गंदा पानी पीने से उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ये सुनकर सब लोग समझे कि पानी की समस्या असल में गंभीर है। गंदा पानी पीने से डायरिया हो गया, लेकिन समय पर इलाज हुआ तो वह ठीक भी हो जाएगा। ये क्या सच है? हमें इस पानी की समस्या को हल करना ही पड़ेगा। अब सबको समझ में आ रहा था कि मोहिनी का कहना सही था, हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या हम इसके बारे में चुप बैठे रहेंगे क्या? कुछ तो करना ही चाहिए ना, हमें सब मिलकर कुछ करना होगा। ये घर की सुरक्षा की बात है। अब सब लोग ये समझ गए कि मोहिनी का मुद्दा सही था और वो सही कह रही थी। हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। पानी की समस्या का हल निकालने के लिए तैयार हो गए थे। चलो ठीक है, हम सब चलकर ना उस मोहिनी से बात करेंगे, तब शायद कोई रास्ता निकल आए। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। सब मिलकर कुछ करेंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। सोसाइटी में पानी की समस्या को लेकर मोहिनी और बाकी महिलाएं सारी की सारी परेशान थी। सबकी चुप्पी अब बांध तोड़ चुकी थी। अब मोहिनी वीर ने वह कदम उठाया था जो कोई नहीं सोच सकता था। सभी महिलाएं एक साथ जुड़ चुकी थी। मोहिनी के साथ उसकी बातें सुनने के लिए सब तैयार हो गए थे। सेक्रेटरी मुकेश की सोच कुछ और थी। हमारे घर में पानी आ रहा है और तुम लोग बैठे हो यहाँ पर आराम से मस्ती कर रहे हो। हाँ, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और तुम सब कुछ कहने पर सुनते ही नहीं हो। अब तक तुम लोगों की लापरवाही से हम सब तंग आ चुके हैं। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तुम लोग घर जाओ। और कोई अच्छा, तुम्हारी ये बातें अब हम नहीं सुनेंगे। अब तो बात सांसद तक जाएगी। मोहिनी ने एरिया के सांसद को एक लेटर लिखा जिसमें सोसाइटी के सभी समस्त औरतों ने साइन करे और परेशानियों का जिक्र था। ये लेटर सभी महिलाओं ने साइन कर करके उसको दिया। जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ, वह सबसे पहले सेक्रेटरी के पास पहुंचा और ये सब उसने देखा तो वह घबरा गया। ये क्या हो गया? ये तो मेरी मुश्किल बढ़ा देगा। समझ में आ गया ना? सांसद को जवाब आपको देना पड़ेगा। तुम्हें कभी हमारी बात सुनी नहीं और अब डर के मारे भागते हो। तुमने हमारी परेशानी को हल करने की कोशिश कभी नहीं की है। अब तुम्हें पता चलेगा। मुकेश ने लेटर को छिपा लिया था, लेकिन जैसे ही वो अपने कैबिन से बाहर आया, उसने देखा कि महिलाएं सोसाइटी के ऑफिस के बाहर खड़ी है और हंगामा करी थी। वहीं पर बाहर खड़े होकर धरना करी थी। मुकेश डर के मारे कांपने लगा और महिलाएं की बात सुनने के लिए बेचारा मजबूर हो गया। अच्छा, तुम्हारी दिक्कत क्या है बताओ, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। अब तुम्हें हमारी परेशानी समझ में आई? अब हमें हल चाहिए। जब हम चुप थे तब तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम सब मिलकर बोलेंगे। सेक्रेटरी मुकेश को थोड़ा डर लगने लगा। उसने मोहिनी को समझाने की कोशिश की कि वह सब सही कर देगा, लेकिन मोहिनी ने उसे बिना झिझक के जवाब दिया, तुम हमसे टाइम पर मेंटेनेंस के पैसे तो ले लेते हो, लेकिन सोसाइटी में पानी आता तक नहीं है, और वो भी आता है तो इतना गंदा पानी आता है। तुमने कभी हमारी दिक्कत समझी? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की कितनी जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो किसी का कोई दर्द दिखता ही नहीं है। अब जवाब दो ना सेक्रेटरी साहब, या कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? ये देखकर सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि अब समाधान निकालना ही पड़ेगा। उसने सभी महिलाओं को समझाया और कहा कि अगर टंकी की समस्या नहीं हल की गई तो यह भाई अपनी स्थिति खतरे में डाल लेगा। ठीक है, टंकी लगवा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई परेशानी हुई ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा फिर। हाँ, ठीक है, तुम करो तो सही। मुकेश जी, तुम्हें अब सबको जवाब देना ही होगा। देखो मुकेश जी, अब हम नहीं रुकेंगे। मुकेश ने लाइन में बैठकर जल्द ही प्लम्बर को बुलाया और 2 बड़ी बड़ी टंकियां सोसाइटी की छत पर लाकर लगा दी। ये देखकर सभी महिलाएं खुश हो गई, लेकिन मुकेश को अब अपने किए की माफी भी मांगनी पड़ी। मुझे खेद है महिला मंडल, अब से मैं तुम सबके लिए और अच्छे से काम करूंगा। कम से कम अब पानी की समस्या तो हल हो गई है, बाकी जो हो रहा है ठीक ही है। अच्छा है
तुमने इसे हल किया, लेकिन ध्यान रखना अगली बार इस समस्या को फिर से मत होने देना। और हाँ, अब हमें भरोसा है कि तुम सुधर जाओगे। महिलाएं खुश होकर अपने घर चली गई और मोहिनी की तारीफ भी हर जगह होने लगी। मुकेश ने अपना काम ठीक से किया और आखिर में पानी की दिक्कत से सब। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।